नवगछिया पुलिस जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर में दो सगे भाइयों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक जा पहुंचा। इस गोलीबारी में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जगतपुर निवासी जयजीत यादव और विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव के बीच हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था जो हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान एक भाई ने दूसरे पर गोली चला दी। जवाब में घायल भाई ने भी हथियार छीनकर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें भागलपुर लाया गया, जहां भाजपा नेता और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव के नर्सिंग होम में इलाज के दौरान विकल यादव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि जयजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना को लेकर नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इस घटना में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं बीच बचाव करने पहुंची मां भी गोली लगने से घायल हो गई, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। प्रशासन अलर्ट मोड में है और जिले के आला अधिकारी मामले की निगरानी कर रहे हैं। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गाँव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बताता हूँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है, एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे, बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है, एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था, तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है, जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कार्रवाई। गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है, वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली, उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं, हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों, डॉक्टरों, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में इन सभी कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रावणी मेला और आपदा के समय बेहतरीन सेवाएं देने वाले अधिकारियों, डॉक्टरों, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को यह सम्मान दिया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बेहतरीन सेवाएं दी है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है।
सम्मान समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जो लोग इस बार सम्मान नहीं प्राप्त कर सके वे भी आगे बेहतर कार्य करें ताकि भविष्य में उन्हें भी इस सम्मान से नवाजा जा सके। दरअसल यह सम्मान समारोह स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और भी सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग का एवं ICDS समाज कल्याण विभाग की समीक्षा थी। इसमें हमारे काफ़ी संख्या में अधिकारियों ने और विभिन्न स्तर के कर्मियों ने, खास करके सभी चिकित्सक, सभी CDPO, काफ़ी संख्या में LS, काफ़ी संख्या में हमारे ब्लॉक स्तर पे पदस्थापित BHM है, BCM है, अकाउंटेंट है, ANM है, आंगनबाड़ी सेविका है, आशा का फैसिलिटेटर है, आशा ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी हमारा ज़िला अधिकतम पैरामीटर में बिहार में टॉप पोजीशन पे है और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। तो उसमें आज काफ़ी संख्या में चिकित्सकों को और अन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है और मैंने सभी से आग्रह किया है कि पुनः आप लोग सभी लोग इसमें मोटिवेट होकर के अच्छा काम करें और जिन लोगों को पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया है तो अगली बार के लिए मेहनत करें ताकि इसके माध्यम से, आपके काम के माध्यम से हमारे ज़िला के आम जनता को पूरी सुविधा मुहैया हो सके। भागलपुर के मंदरोजा स्थित प्रेमचंद्र छात्रावास के सामने एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान मनोज राम के रूप में हुई है, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वहीं घटना के बाद मृतक की भाभी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे उसने चाय पी और फोन कर यह बताया कि खाना बन गया है, जिसे खाने के बाद बाजार जाना है। इसी दौरान दुकान के एक स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद जब परिवार के सदस्य नीचे आए और दरवाजा खोला तो मनोज को फंदे से लटका पाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है। यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कारण है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मिली जानकारी मिली आपको? हम दुकान पर थे तो घर से फोन आया वाइफ का, जैसा ऐसा हो गया, तो वही आए। तो मरने वाले जो हैं वो, उनका नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह। कितना उम्र होगा? 32-33। क्या कारण? शादीशुदा थे? क्या कारण रहा जो किस तरह की? अभी हम लोग को कोई ऐसा जानकारी नहीं। सुबह वो जगह थे, मंदिर वगैरह गए थे? हाँ, तो 10 मिनट पहले सब्जी वाले बोले, तुरंत 10 मिनट पहले वो सब्जी लिया है, पूजा करके आया, सब्जी लेकर अंदर गया है, वही 10-15 मिनट बाद पे हल्ला हो गया। यहाँ इनके साथ कौन कौन रहते थे? हम लोग पूरा परिवार नीचे ही रहता था, गोडाउन नीचे थाना में रहा। अच्छा। तो देख रेख वही करता। तो सारा काम आप लोग का साथ में चलता था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 4 से 15 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी, कोच और रेफरी भाग लेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे देश से आने वाले खिलाड़ियों, कोच और रेफरियों के ठहरने, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए एक विशेष टीम गठित की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि यह आयोजन एक गौरवशाली मिसाल बने। बता दें कि बैडमिंटन प्रतियोगिता भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में होगी, जबकि तीरंदाजी की प्रतियोगिता मुख्य मैदान में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में करीब 8000 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। दरअसल भागलपुर के लिए यह आयोजन एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है, जिससे न सिर्फ खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जिले की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। खेलो इंडिया की टीम का आगमन हमारे भागलपुर ज़िले में 2 क्षेत्र के लिए होना है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन। तो इसकी तैयारियों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव खेल विभाग, DG SAI एवं हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लोगों की टीम आई थी और सर लोगों का काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है
कि हम लोग अपने भागलपुर में इस तरीके से खेल का प्रदर्शन कराएं और सुविधाओं को मुहैया कराएं ताकि भारत स्तर पे एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित हो सके। उसके लिए कई इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं और हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। भागलपुर में विकसित भारत युवा संसद 2025 के 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का आज भव्य शुभारंभ हुआ। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार और युवा अधिकारी जनक राज मीना शामिल हुए। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस युवा सांसद का उद्देश्य युवाओं को देश की राजनीति की सच्चाई से रूबरू कराना है। इस कार्यक्रम में भागलपुर जिले के अलावा बिहार के अन्य जिलों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि विकसित भारत के तहत 300 जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 14 नोडल जिले शामिल है और भागलपुर भी उनमें से एक है। भागलपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारे के साथ अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा और चेतावनी दी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। यह प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आंदोलन स्थल पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बिहार कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि जनता की समस्याओं को देखते हुए यह आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वह जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों सेविकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सेविकाओं ने सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी प्रमुख मांगों में आंगनवाड़ी सेविकाओं का सरकारीकरण, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेच्युटी लागू करना, एफआरएस के तहत टीएचआर आदेश को निरस्त करना, पोषण ट्रैक्टर पर काम करने के लिए 5G मोबाइल और वार्षिक 5000 का रिचार्ज भत्ता देना तथा पोषाहार राशि बाजार दर के अनुसार उपलब्ध कराना शामिल है। प्रदर्शन में शामिल सेविकाओं का कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। धरना प्रदर्शन के बाद सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार को सौंपा।